बिस्मिल्लाह 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 रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह की ज़ात मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों आपको खुश रखे। इससे ज़्यादा बड़ी दुआ है ही नहीं कि जब देखें खुश हो जाएंगे आप। कैसे खुश होंगे यार, मुझे तो मकान चाहिए, नहीं मिलेगा तो खुश कैसे होंगे। तो अल्लाह खुश रखे आपको, मेरी दुआ है। तो इसका मतलब है आपको मकान भी मिल जाए, गाड़ी चाहिए, इसका मतलब है गाड़ी भी मिल जाए। तो दोस्तों एक अमल है। दुनिया वैसे बड़ी परेशान है, दुखों में परेशानियों में आप भी हैं। अगर आप दुख में हैं, परेशानी में हैं, मुसीबतों ने आपका घर देख लिया है, तो दौलत वाले। अच्छा एक छोटी सी बात करूंगा, मुझे कई लोग कमेंट करते हैं कि यार तुम सिर्फ दौलत का वजीफा बताते हो, हैं रिजक का वजीफा बताते हो, बख्शिश का भी बताया करो, को अल्लाह को राजी करने वाला भी बताया करो, कोई और कोई बात भी कर दिया करो। सिर्फ दौलत ही सब कुछ है? दो बातें करूंगा। दुनिया में सब कुछ दौलत है। दौलत होगी तो आप गरीब मस्कीन की खिदमत कर सकेंगे, दौलत होगी तो मस्जिद को चंदा दे सकेंगे, दौलत होगी तो उम्रा कर सकेंगे, हज कर सकेंगे। मैं ये नहीं कहता दौलत सब कुछ है। दौलत अगर बंदे को बेईमान ही कर दे तो फिर दौलत कुछ नहीं। दौलत के बगैर नहीं गुजारा। और जो मैं वजीफा बताता हूं, क्या अल्लाह ताला आखबत उससे आखिरत ठीक नहीं करेंगे? एक मैं आपको मिसाल देता हूं कि दौलत का एक वजीफा है। सुबह के वक्त एक हदीस का मफहूम है कि सुबह सादक के टाइम एक कलमा है, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। दौलत का 100 बार सुबह सादक के वक्त पढ़ लो। वो साहबी ने चंद दिन पढ़ा है जी, फिर अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह, हजूर की बरगाह में आ गए कि मेरे पास रखने को जगह नहीं रही। मैं सवाल आपसे करता हूं कि सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही का मतलब क्या है? गौर कीजिए ना। अब मैं जब छोटा था ना, तो मैंने अपने वालिद से सवाल किया कि ये सारा सवाब आप हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भेज देंगे तो दादाजी को कौन सा सवाब कैसे जाएगा? तो वालिद साहब बड़े हंसे है जी। एक दुआ कर रहे थे ना, तो उन्होंने मुझे तरीका बताया कि सबसे पहले हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरगाह में भेजो, इसके बाद हजरत आदम को, एक बाकी अम्बिया को, फिर कहो कि या परवरदिगार ये सवाब मैं अपने दादा की मतलब है खिदमत में पेश करता हूँ, मौला कबूल कर ले। मैंने कहा इतने लोगों को एक बार पढ़ा है, ये ना हो कि हमारे दादा को जाए ना। फिर बड़े हंसे, कहने लगे ये बेटा सवाब है, ये कोई पैसे नहीं है, दौलत नहीं है, रिजक नहीं है, ये सवाब है। 1 करोड़ बंदे को भेज, एक बंदे को भेज, बराबर जाएगा और तुझे भी इसका मिलेगा। अब जब मैं अमीर होने का वजीफा बताता हूँ, लोग कहते हैं ना कि यार सिर्फ अमीर होने का वजीफा। तो जब आप पढ़ोगे सुबहान अल्लाह व बिहम्दे, क्या मतलब है? अल्लाह तू पाक है, मैं तेरी तारीफ करता हूँ। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अजीम। यानी आप देखो कि जब आप रब की तारीफ करोगे तो सिर्फ अल्लाह दौलत ही नहीं देगा, आखिरत की दौलत भी देगा। सिर्फ दौलत का मतलब ये नहीं है कि दुनिया में बंदा अमीर हो गया। अल्लाह ताला तुम्हारे दिल को भी नरम करेगा। जब पैसा आएगा तुम गरीबों की, मखलूक खुदा की खिदमत करोगे। याद रखना, सबसे प्यारा अमल अल्लाह के फ़राइज़ अदा करने के बाद क्या है? भूखे को यानी रोटी खिलाना, उसका पेट भरना, उसकी ज़रूरियात पूरी करना। वो कैसे होंगी? जब आपके पास भी पैसा होगा। उसको कपड़े लेके देना, उसका तन ढांपना, गरीब के यानी छत पर यानी वो कहते हैं ना कि छत ना हो गरीब के सर पर, उसको शेल्टर देना। ये है अच्छी और नेकी, सबसे ज़्यादा नेकी वाला काम। तो एक अमल मैं आपको बताना चाहता हूँ। अमल ये है कि कोई रिजक दौलत में कमी हो है जी, तो ये पढ़ें जो मैं आपको अमल बताने लगा हूँ। इंशाअल्लाह ताला रिजक भी आपको मिलेगा और दौलत भी मिलेगी। अमल आपको बता रहा हूँ, गुजारिश है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि हमारी हर वीडियो आपको मिलती रहे। और याद रखें एक कमेंट लाजमी कीजिएगा ताकि हमें पता चले कि आपको इजाज़त हो गई है। अगर मैं ना जवाब दे पाऊँ तब भी आपको इजाज़त है। तो याद रखें कि एक कलमा है जिसे कहते हैं तीसरा कलमा है जी। तीसरा कलमा, अगर तुम अमीर होना चाहते हो ना, 2 मुझसे गुर ले लो, 2 गुर देता हूं, तुम देखोगे चारों तरफ से रिजक तुम्हें घेरेगा। खुशियां तुम्हारे घर का
बसेरा नहीं छोड़ेगी। अगर कहोगे ना खुशी हो निकल जाओ तो तब भी नहीं निकलेंगी। गम, आए तेरा गम मेरा गम, गम तुमसे भागेंगे। तीसरा जो कलमा है ना, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। क्या तुम्हारी हाजत है, क्या तुम्हें दुख है, क्या तुम्हें परेशानी है, सब रब दूर करेगा। दो इसके कुली हैं। छोटे से आखिरी बात करके इजाजत चाहने लगा हूं। ये जो कलमा है ना तीसरा, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। दो चीजें, एक तो नमाज असर के बाद पढ़ लें, जितनी मर्जी बार पढ़ लें, कम अज कम 112 मरतबा, 112 टाइम 112 मरतबा ये पढ़ें। क्या? असर के बाद। अब बंदा कहे कि 212 बार ना पढ़े, मैं कहता हूं 1012 बार पढ़ लें, यानी कम अज कम 112 बार पढ़ें। अगर आपके पास समझती हैं या समझते हैं, आप हमारी बहन हैं, भाई हैं, आप समझते हैं कि यार टाइम है, पढ़ते रहें। सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तजवीद के साथ शायद इस तरह होता होगा, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। मैं इस तरह नहीं पढ़ सकता, मेरे लिए थोड़ा मसला है। मैं इसी तरह पढ़ता हूँ, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। 112 बार पढ़ें, ज्यादा जितनी मर्जी बार पढ़ लें। और दूसरा कुलिया क्या है, पहले बड़ी बार बताया हुआ है, जब तुम कभी, ये नहीं कि आप रोज नहीं, बाजार जाओ, मार्केट समझते हो ना, जहां मार्केट होती है, हम निकलते हैं घर में, गलियां गुजर के, सड़कें गुजर के, मार्केट में दाखिल हो जाओ ना, उससे पहले एक बार पढ़ लो, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। एक बार शैतान मरदूद तुमसे भागेगा। दहशत गर्दी, अल्लाह माफ करे, चोरी डकैती धोखाधड़ी से बचे रहोगे। और इसकी बरकत ये होगी कि तुम जाओगे खाली हाथ, आओगे भरे हाथ। बंदा कहे सामान लेने गए हैं तो भरे ही हाथ आना है, कोई बात नहीं। जो सामान खरीदोगे हक हलाल, जायज, नजायज नहीं, इंशाल्लाह वो जो पैसा लगाओगे अल्लाह बाद में बरकत दे के तुम्हारा कभी ना कभी पूरा कराएगा, तुम्हारा सिस्टम चल पड़ेगा। एक बार मार्केट, कई लोगों का तो घर होता ही मार्केट के नजदीक है, जैसा मैं हूं, मैं जहां ये जिस जगह रहता हूं, मुझे 2 मिनट चलना पड़ता है, 2 मिनट चलो तो मार्केट आ जाती है जी। तो इसी तरह ना कि कई लोग थोड़ा दूर भी होते होंगे, मार्केट में दाखिल होते वक्त एक बार पढ़ लिया करें, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम पढ़ लें। और नमाज असर के बाद 112 मरतबा ये कलमा पढ़े। इंशाअल्लाह ताला ये आजमाएं, आपको रिज़्क, दौलत, पैसे की कोई कमी नहीं होगी, इज्जत भी मिलेगी और अल्लाह बरकत भी अदा करेगा। और ये वो कलमा है कि क्या तुम्हें चाहिए, जो मांगोगे रब अदा करेगा, हर हाजत अल्लाह पूरी करता है। सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। बहुत शुक्रिया जी, उम्मीद है कि आप इस वजीफे से भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।